हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। यदि कोई भी शब्द है उस शब्द से हमें पता चले कि ये पुरुष जाति का है, तब तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और ये पता चले कि स्त्री जाति का है तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। वो तो लिंग के दो भेद हो गए। और लिंग क्या होते हैं? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों के बारे में जानकारी देते हैं उसे लिंग कहते हैं। क्योंकि हमारे हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग भी होता है। लेकिन हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द तो पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानते क्या होते हैं। तो परिभाषा तो वही हो जाएगी अपनी कि जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यदि हमें एक शब्द को देख करके पता चल रहा है कि ये पुरुष का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो वह पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे बालक शब्द है, घोड़ा शब्द है, इन शब्द को देख करके हमें बोध होता है, इन शब्दों को देखते ही बोध हो जाता है कि यह पुल्लिंगवाची शब्द है। और स्त्रीलिंगवाची शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि हमें जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे बालक पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए बालिका हो जाएगा। घोड़ा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में बनाने के लिए घोड़ी हो जाएगा। तो इन शब्दों को देखते ही जानकारी हो जाती है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। परिभाषा फिर से देख लीजिए कि जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द जैसे बालक, घोड़ा, किसी भी पुरुषवाची के शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कमल, राम, श्याम, मोहन, सोहन, वो पुल्लिंगवाची शब्द हो जाएंगे। और जानवरों में पुरुषवाची शब्द जानवरों में भी होते हैं, जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, गधा है, शेर है, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में किसी भी स्त्रीवाची का जो स्त्री जाति है उसका बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे किसी महिला का नाम आ जाए, बालिका का नाम आ जाए, महिला या बालिका एक नाम हो गया, और बालिकाओं में जैसे किसी का नाम कमला हो गया या किसी का नाम मोहिनी हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो स्त्रीवाची या स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। तो उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन उनसे पहले एक बात और देख लेना कि यदि कोई शब्द, हमें उस शब्द के बारे में जानकारी नहीं है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पहले हमें उस शब्द का एक पूरा वाक्य बनाना है, उस वाक्य में प्रयोग करना है उस शब्द का। उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है। तो इनके कुछ नियम हैं, उन नियमों को देख करके हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा पुल्लिंग होता है, कौन सा स्त्रीलिंग होता है। तो दोनों में अंतर देखते हैं। तो देखिए, मैंने लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को डिवाइड कर दिया है, और अब दोनों में इनमें कुछ नियम हैं,
इन नियमों से हम जान सकते हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंगवाच्य होते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंगवाच्य होते हैं। जैसे कोई भी देशों के नाम है, भारत, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, जापान, सभी देशों के नाम पुल्लिंगवाची होते हैं, लेकिन एक अपवाद है श्रीलंका। सिर्फ श्रीलंका को छोड़ करके श्रीलंका शब्द स्त्रीलिंगवाची हो जाएगा। श्रीलंका शब्द एक अपवाद है जो कि स्त्रीलिंगवाची हो जाएगा। बाकी सभी देशों के नाम हैं, जैसे भारत, चीन, पाक, नेपाल, फ्रांस, ये सभी देशों के नाम पुल्लिंगवाची में आ जाएंगे। ग्रहों के नाम जैसे मंगल, सूर्य, सभी चंद्रमा, इस तरह ग्रहों के नाम सभी पुल्लिंगवाची में आते हैं, लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। उसी प्रकार द्वीपों के नाम जैसे जावा, अंडमान, निकोबार, सभी द्वीपों के नाम अपने पुल्लिंगवाची में आ जाते हैं। सागर यानी कि समुद्र जो भी सागर है अपने, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी सागरों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग में आ जाते हैं। पर्वतों के नाम हमारे हिमालय पर्वत, इस प्रकार जो भी पर्वतों के नाम है वो सभी पुल्लिंग में आ जाते हैं। वृक्ष, सभी पेड़ पौधे हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद एक इमली का पेड़ है जो कि एक अपवाद है, वो स्त्रीलिंग में आता है। उसी प्रकार से समय जो कि मिनट, घंटा, सेकंड, इनमें हम पढ़ते हैं, तो ये समयवाची जो शब्द है वो भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे दिन होते हैं, जैसे वार बोलते हैं हम, दिन या वार भी बोलते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिन है वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार देखिए जो भी नदियों के नाम हैं, जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंगवाची में ही, स्त्रीलिंग शब्दों में गिना जाता है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि ब्रह्मपुत्र शब्द में कौन सा लिंग है, तो ब्रह्मपुत्र शब्द में स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार भाषाओं के नाम हैं, जो भी हमारी भाषाएं हैं, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, जितनी भी भाषाएं हैं, इन भाषाओं में भी स्त्रीलिंग ही होता है। तिथियों के नाम, अब जैसे तिथियां हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, ये जो तिथियों के नाम हैं वो तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए पुल्लिंग में जैसे धातु है, जैसे कोई भी धातु में सोना, पीतल, लोहा, ये सभी पुल्लिंगवाची होते हैं, लेकिन चांदी शब्द है वो अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। धातु में सिर्फ एक चांदी, केवल चांदी शब्द को छोड़कर बाकी सभी जो धातु है जैसे लोहा, पीतल, सोना, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। और भाववाचक शब्द, देखिए भाववाचक जो भी शब्द है वो सारे शब्द पुल्लिंगवाच्य होते हैं। भाववाचक शब्द जैसे लड़का शब्द है, लड़का शब्द है उसका भाववाचक बनाएंगे तो लड़कपन बनता है। लड़का एक संज्ञा शब्द है, अगर उसका भाववाचक बनाएंगे, हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो लड़कपन बनता है। बच्चा शब्द है उसका भाववाचक बचपन बनता है। ममता शब्द है उसका भाववाचक ममत्व बनता है। तो इस प्रकार जितने भी भाववाचक शब्द हैं वो सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। और बुढ़ापा, जैसे ये शब्द भी भाववाचक ही है, लेकिन इसके अंदर आपा प्रत्यय, जो भी आपा प्रत्यय, जैसे बूढ़ा शब्द है उसमें आपा प्रत्यय मिल गया, बुढ़ापा, तो आपा प्रत्यय मिलते ही वो शब्द पुल्लिंग हो जाते हैं। और कुछ शब्द होते हैं ऐसे, वो प्राय नित्य पुल्लिंग होते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। कुछ शब्द होते हैं ऐसे, जैसे मच्छर शब्द, मच्छर शब्द पुल्लिंग है। हम तो मच्छर, जैसे स्त्रीलिंग में अगर मच्छर बोलेंगे तो पुल्लिंग में भी इसको मच्छर ही बोलेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में बोलने के लिए इसको मादा मच्छर बोला जाता है। लेकिन वैसे शब्द केवल मच्छर ही होता है, इसका स्त्रीलिंग शब्द वैसे कुछ भी नहीं होता, ये हमेशा पुल्लिंगवाच्य ही होते हैं। गेंडा शब्द, कौवा शब्द है, भालू है, तोता है, जिराफ है, खरगोश,
साधु, जेब्रा, ये शब्द हमेशा पुल्लिंगवाची ही होते हैं, कभी भी स्त्रीलिंगवाची शब्द नहीं होते। जैसे कौवा, गेंडा, मच्छर, तोता, तो इनका स्त्रीलिंग ये थोड़ी, मच्छरी थोड़ी बनता है, कोई थोड़ी बनता है, तोती थोड़ी बनता है, क्योंकि ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। और जबकि एक साधु शब्द है जो कि पुल्लिंग होता है, लेकिन इसका साध्वी भी बनता है। स्त्रीलिंग में इसका साध्वी शब्द भी बनता है, लेकिन साधु शब्द स्त्रीवाची के लिए भी कई बार प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंगवाची में जैसे हमारे शरीर के अंगों में जीभ, आँख, नाक, उंगली, इन 4 शब्दों को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और ये 4 शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगली, ये शब्द हैं वो स्त्रीलिंगवाची होते हैं। और बाकी जैसे सर, हाथ, पैर, घुटने, ये सारे शब्द हैं, शरीर के अंग हैं, बाल, वो हमेशा पुल्लिंगवाची होते हैं, और ये 4 शब्द स्त्रीलिंगवाची हैं। यदि हमें इन शब्दों में कन्फ्यूज़न होती है तो हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, और वाक्य में प्रयोग करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। जैसे उंगली, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, तो कट गई, गई शब्द हो गया तो मतलब स्त्रीलिंग में हो गया ना। मेरा सिर फट गया, सिर फट गया या फूट गया, तो गया शब्द आ गया, तो गया शब्द आते ही पुल्लिंग हो गया, लेकिन गई शब्द आते ही स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार जीभ, आँख, तो ये शब्द है वो स्त्रीलिंगवाची होते हैं। आगे देखिए आभूषण। अब हमारे शरीर के जो भी आभूषण हैं जो हम पहनते हैं, वो आभूषण शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पैंट, कमीज, पगड़ी, और भी बहुत सारे शब्द हैं, सलवार, सूट, ये सभी शब्द है वो आभूषण ही होते हैं, जो हम शरीर के ऊपर पहनते हैं वो आभूषण होते हैं। और ये आभूषण शब्द जितने भी हैं वो सभी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे आ प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय होता है, और इन्नी प्रत्यय भी होता है, या इन प्रत्यय भी होता है। इन प्रत्यय मान लेते हैं, इन्नी नहीं, इन प्रत्यय, इन प्रत्यय होता है। ईया प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय किसी भी शब्द में यदि लगते हैं, 4 प्रत्यय हैं अपने पास, आ, ए, इन, या, और भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय लगते ही पुल्लिंगवाची शब्द है वो स्त्रीलिंग अपने आप बन जाता है। कैसे? जैसे देखिए, पहले आ का देखते हैं। जैसे कमल शब्द है, कमल शब्द एक पुल्लिंगवाची है, कमल शब्द एक पुल्लिंगवाची है, लेकिन आ प्रत्यय मिलाएंगे, कमल, इसमें आ प्रत्यय मिलाया, कमला बन गया, स्त्रीवाची बन गया। ई प्रत्यय, देव शब्द पुल्लिंगवाची है, देव शब्द है पुल्लिंगवाची है, लेकिन ई प्रत्यय मिलाया, देवी बन गया, तो देवी बनते स्त्रीवाची हो गया, स्त्रीलिंग में चला गया। उसी प्रकार इन प्रत्यय, जैसे माली शब्द है, माली शब्द पुल्लिंगवाची है, और इन प्रत्यय बनाएंगे तो बन गया मालिन, मालिन बनते ही स्त्रीलिंग में चला गया। उसी प्रकार ईया प्रत्यय, बेटा शब्द है, बेटा में ईया प्रत्यय मिलाएंगे तो बन जाएगा बिटिया, तो बिटिया बनते स्त्रीलिंगवाची हो गया। डिब्बा शब्द है, डिब्बा में ईया प्रत्यय मिलाएंगे तो बन जाएगा डिबिया,
स्त्रीलिंगवाची हो गया। तो ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों का हम किसी भी पुल्लिंगवाची शब्दों में प्रयोग करते हैं तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करते ही वो अपने आप स्त्रीलिंगवाची शब्द के अंतर्गत आ जाता है, स्त्रीलिंगवाची शब्द हो जाता है। जिस प्रकार अभी प्रयोग किया है, जैसे कमल शब्द है, कमल में आ का प्रयोग करते ही कमला बन गया, देव में ई का प्रत्यय करते ही देवी बन गया, क्योंकि देव शब्द है पुल्लिंग, लेकिन ई प्रत्यय का प्रयोग करते ही देवी बन गया, तो देवी बनते स्त्रीलिंग। माली शब्द है पुल्लिंग है, इन प्रत्यय का प्रयोग करते ही मालिन बन गया, तो स्त्रीलिंग हो गया। बेटा शब्द पुल्लिंग है, इया प्रत्यय का प्रयोग करते ही बिटिया बन गया, बेटा से बिटिया बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। डिब्बा शब्द पुल्लिंग है, लेकिन इया प्रत्यय का प्रयोग करते ही डिबिया बन गया, पुल्लिंग हो गया। मोर शब्द पुल्लिंग है, नी प्रत्यय लगाते ही मोरनी बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंगवाची शब्दों में बदल देते हैं, लेकिन हमें इन सभी से ये ज्ञात होता है कि हम जो शब्द हमें कंफ्यूज कर रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लो। वाक्य में प्रयोग करते ही उस शब्द का पता चल जाता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यही हमारा लिंग टॉपिक है। ओके, धन्यवाद।